In this lecture we will talk about error in chaining or taping. ठीक है, तो सबसे पहले तो चेनिंग क्या होता है. चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द हेल्प ऑफ चेन. और टेपिंग में हम क्या करते हैं, चेन का इस्तेमाल ना करके हम टेप का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो एरर इन चेनिंग और टेपिंग. अब कहने का मतलब है जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से जो डिस्टेंस हमने मेजर की है, ठीक है, वो एक्चुअल लेंथ से, जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी उससे डिफरेंट होगी. ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम चेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर कर रहे हैं, तो जो मेजर कर रहे हैं वो मेजर डिस्टेंस हो गई. ठीक है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजन वो जो मेजर डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से क्या है, डिफरेंट है. यानी कि एक डेविएशन आ गया फ्रॉम एक्चुअल डिस्टेंस टू मेजर डिस्टेंस. तो इसी डेविएशन को हम कहते हैं एरर. ठीक है, कहने का मतलब है जो हमने डिस्टेंस मेजर की है वो आपकी करेक्ट डिस्टेंस से डिफरेंट है, तो जो अब डेविएशन आ रहा है करेक्ट डिस्टेंस से, ठीक है, जो अब डेविएशन आ रहा है करेक्ट डिस्टेंस से वो उसको हम कहते हैं एरर. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एरर इज द डेविएशन फ्रॉम द करेक्ट डिस्टेंस और ट्रू डिस्टेंस. क्लियर है. तो एरर इन चेनिंग में अराइज फ्रॉम एनी वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज सच एज रॉन्ग चेन लेंथ, बैड रेंजिंग, वेरिएशन इन टेम्परेचर. कहने का मतलब है कि एरर किसी भी कारण से हो सकती है. एरर हो सकता है रॉन्ग चेन लेंथ, यानी कि हम मान लेते हैं चेन 20 मीटर की हमें यूज़ करनी थी लेकिन हम 20 मीटर से छोटी या बड़ी चेन यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपकी जो मेजर डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होगी. बैड रेंजिंग, कहने का मतलब है कि जो पॉइंट हम इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो भी आपकी मेजर डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल डिस्टेंस से अलग होगी. वेरिएशन इन टेम्परेचर, क्योंकि आपका चेन और टेप किसी मटेरियल का बना रहता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपकी चेन की लेंथ और टेप की लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, तो ड्यू टू दिस द मेजर डिस्टेंस विल नॉट बी द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो हम बेसिकली चेन और टेप से क्या कर रहे थे, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे. ठीक है, दो पॉइंट्स की डिस्टेंस जो हमने मेजर करी, अगर वो ट्रू डिस्टेंस से, उन पॉइंट्स के बीच की ट्रू डिस्टेंस से डिफरेंट है, ठीक है, तो जो डेविएशन हो रहा है ट्रू डिस्टेंस से उसको हम कहते हैं एरर. तो हम एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, मेजर डिस्टेंस माइनस करेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो माइनस करेक्ट डिस्टेंस. अब देखिए हमारी एरर आ रही है, यानी कि अब हमारी मेजर डिस्टेंस कुछ और है लेकिन एक्चुअल में उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कुछ और थी, तो हमको यानी कि कुछ ना कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम मेजर डिस्टेंस को ट्रू डिस्टेंस में चेंज कर सके. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं करेक्शन. तो करेक्शन इज इक्वल्स टू करेक्ट डिस्टेंस माइनस मेजर डिस्टेंस. तो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ एरर, यानी कि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा, और एरर अगर नेगेटिव है तो करेक्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो आपका एरर क्या हो गया, एरर इज बेसिकली डेविएशन फ्रॉम द ट्रू डिस्टेंस. डेविएशन फ्रॉम द ट्रू डिस्टेंस इज नोन एज एरर. ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द ट्रू डिस्टेंस इज नोन एज एरर. अब बेसिकली एरर आपकी चेनिंग में फॉलोइंग टाइप्स की होती है. कौन कौन सी होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, नेचुरल एरर होती है, पर्सनल एरर होती है. अब हम वन बाय वन देखते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, दीज एरर अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट. कहने का मतलब है हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे टेप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे हम चेन इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर चेन और टेप में ही पहले से इम्परफेक्शन होगा तो अब जो एरर इंड्यूस्ड होगी उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्लियर है, तो बेसिकली दीज अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज नेचुरल एरर. दे अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन इन फिनोमिना ऑफ नेचर सच एज टेम्परेचर. देखिए जो टेम्परेचर का फिनोमिना है वो नेचुरल फिनोमिना है. अब टेम्परेचर घट या बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से चेन और टेप की लेंथ भी घट और बढ़ रही है. वो आपका चेन में इम्परफेक्शन नहीं था लेकिन आपका टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से आपकी चेन की लेंथ चेंज हो जा रही है, तो उस टाइप की, अब उस टाइप की एरर को हम कहेंगे नेचुरल एरर. नेक्स्ट है पर्सनल एरर. दे आर ड्यू टू चेन और टेप नॉट बीइंग स्ट्रेट और अप्लाइंग डिफरेंट टेंशन इन चेन. कहने का मतलब है कि हमें अगर मान लेते हैं दो पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, तो हम मेजर डिस्टेंस करेंगे चेन को हम एकदम हॉरिजॉन्टल रख के. लेकिन अगर हम चेन को हॉरिजॉन्टल ना रख के हम चेन को हॉरिजॉन्टल पाथ से डेविएट करके डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस में डिफरेंस होगी. ठीक है, यानी कि तब भी एरर इंड्यूस्ड होगी. इस एरर को हम कहते हैं पर्सनल एरर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पर्सनल एरर. क्लियर है.
अब ऊपर की जो भी एरर हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी इंस्ट्रूमेंटल, हमने पढ़ी पर्सनल, हमने पढ़ी नेचुरल, इन एरर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो टाइप की एरर में, कंपनसेटिंग एरर एंड क्यूमुलेटिव एरर। यानी कि अब इन तीनों जो पहले तीन टाइप्स थी, अब उन तीनों टाइप्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, एक को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। द कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर विच अकर इन आइदर डायरेक्शन एंड टर्न टू कंपनसेट एट एंड। कहने का मतलब है ये ऐसी एरर होती हैं, ठीक है, जो आपकी नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वर्क, यानी कि जब हम पूरा चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एरर दोनों इंड्यूस हो रही हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कंपनसेट कर देंगी। यानी कि कहने का मतलब है चेनिंग ऑपरेशन में इन टाइप की एरर की वजह से कोई भी फर्क नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं, कंपनसेटेड हो जाती हैं, यानी कि अपने आप ही क्या हो जाती है, नेग्लेक्टेड हो जाती है, क्योंकि एक कभी पॉजिटिव डेवलप हुई, फिर कभी सेम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव डेवलप हो गई। क्लियर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि इनका सर्वे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इन टाइप की एरर्स का। अब बात करते हैं हम क्यूमुलेटिव एरर्स का। क्यूमुलेटिव एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इन ओनली वन डायरेक्शन and go on accumulating. These error have got a serious effect on accuracy of surveyor. कहने का मतलब है ये टाइप की एरर क्या होती हैं, या तो केवल पॉजिटिव होंगी या तो केवल नेगेटिव होंगी। क्लियर है, और अगर पॉजिटिव है तो ये धीरे धीरे फिर एक्यूमुलेट करती जाएंगी। कंपनसेटिंग एरर में क्या हो रहा था, कभी पॉजिटिव मिल रहा था, कभी नेगेटिव मिल रहा था, लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या था, अगर वो पॉजिटिव मिल रही है तो वो पूरा पॉजिटिव मिलता जाएगा एट द एंड ऑफ द वर्क। तो एक पॉजिटिव फिर दूसरा पॉजिटिव, तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे इकट्ठा होती जाएगी। अगर नेगेटिव मिल रही है तो फिर नेगेटिव, तो इकट्ठा होते जाएंगे। यानी कि ये बेसिकली एरर अपनी साइज को इंक्रीज करती जाएंगी एट द एंड ऑफ द वर्क पे। तो यानी कि ये एरर आपकी जो होती हैं, ये काफी ज्यादा सीरियस इफेक्ट डालती हैं ऑन द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क। तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनसेटिंग एरर के लिए हमें कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी हमें प्रिवेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्यूमुलेटिव एरर में हमको प्रिवेंशन या तो करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है, या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में आपकी एक्यूमुलेट होंगी। या तो अगर पॉजिटिव एरर है तो पूरे वर्क के लिए पॉजिटिव एरर धीरे धीरे इकट्ठा होते जाएंगे, या तो नेगेटिव है तो ये पूरे वर्क के लिए आपकी नेगेटिव इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज अगर हम बात करें, ठीक है, सपोज हम बात करें कि हमने मान लीजिए चेन 20 मीटर की यूज करनी थी। ठीक है, हमें चेन 20 मीटर की यूज करनी थी, लेकिन हमने क्या किया, जब हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम चेन यूज कर रहे थे 20.5 मीटर की, यानी कि हम बड़ी चेन यूज कर रहे थे। देखो हमारे पास 20 मीटर की स्टैंडर्ड चेन है, लेकिन हमको अब क्या करना है, अब हम क्या कर रहे थे, हम बड़ी चेन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमको डिस्टेंस मेजर करना था बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, तो अगर हम इस 20 मीटर की चेन से मेजर कर रहे होते तो हमको 5 बार इस चेन को मेजर करना होता। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 20 मीटर थी नहीं, ये 20.5 मीटर थी। ठीक है, ये 20.5 मीटर थी, तो यानी कि हम बड़ी चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो जब हम बड़ी चेन का इस्तेमाल करेंगे तो जो डिस्टेंस मेजर्ड आएगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि जो मेजर डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस, क्योंकि इन दोनों को पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 20.5 मीटर, लेकिन एक्चुअल में हमें किससे करना था, 20 मीटर से करना था। तो अब ये जो मेजर डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, मेजर डिस्टेंस इज लेस, मेजर डिस्टेंस इज लेस देन व्हाट, मेजर डिस्टेंस इज लेस देन ट्रू डिस्टेंस। तो एरर क्या होगी, एरर होती है मेजर डिस्टेंस माइनस ट्रू डिस्टेंस। तो मेजर डिस्टेंस कम है ट्रू डिस्टेंस से, तो एरर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एरर नेगेटिव हो गई, यानी कि हम पहली पोर्शन पहला 20.5 मीटर किए मेजर। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव एरर हो गई, फिर 20.5, फिर इसमें, तो धीरे धीरे बेसिकली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप की एरर को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। अगर हमको अब मान लेते हैं, अब हम 19.9 मीटर की चेन से मेजर कर रहे थे, लेकिन हमको एक्चुअली मेजर करना था 20 मीटर की, तो 19.9 मीटर, यानी कि अब चेन हम शॉर्टर लेंथ से मेजर कर रहे हैं। एक्चुअल में हमको मेजर करना था 20 मीटर से, लेकिन अब हम मेजर कर रहे हैं 19.9 मीटर से। तो अब मेजर डिस्टेंस क्या आएगी, अब मेजर डिस्टेंस आएगी ज्यादा। अब जब मेजर डिस्टेंस ज्यादा आएगी ट्रू डिस्टेंस से, यानी कि हम ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर ले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उतनी डिस्टेंस होगी नहीं। तो जब मेजर डिस्टेंस ज्यादा होगी ट्रू डिस्टेंस से, तो एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है,
अब एक बार हमने 19.9 मीटर की यूज करी तो पॉजिटिव एरर, फिर 19.9 मीटर की यूज करी फिर पॉजिटिव, तो धीरे धीरे पॉजिटिव वाला क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो इसी टाइप के एरर को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज क्यूमुलेटिव एरर। तो कहने का मतलब है कि अगर हम चेन छोटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, चेन छोटी यूज कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो आपकी मेजर डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर चेन बड़ी यूज कर रहे हैं हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो मेजर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो इस टाइप के एरर्स को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। क्लियर है। अब क्यूमुलेटिव एरर, अब हम बात करते हैं ये जो क्यूमुलेटिव और कंपनसेटिव एरर है, इनके सोर्सेज क्या है और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एरर एंड देयर प्रिवेंशन। पहला सोर्स क्या है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप, यानी कि चेन जो है उसकी लेंथ क्या है, इनकरेक्ट है। यानी कि मान लीजिए हम 20 मीटर की इस्तेमाल करना था, लेकिन या तो हम 20 मीटर से ज़्यादा की इस्तेमाल कर रहे हैं या तो 20 मीटर से कम की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर 20 मीटर की इस्तेमाल करना और 20 मीटर से ज़्यादा की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो मेजर डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मेजर डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, कम होगा। तो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है, एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर हम चेन शॉर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेजर डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ट्रू डिस्टेंस, तो एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखिए एरर जो बेसिकली होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। क्लियर है। तो आपकी जब शॉर्टर चेन लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेजर डिस्टेंस ज्यादा, तो एरर आपकी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि क्यूमुलेटिव होगी, क्योंकि ये आपकी अपने आप करेक्ट नहीं होगी। अगर आप चेन शॉर्टर लेंथ की इस्तेमाल कर रहे हो तो ये अपने आप करेक्ट नहीं हो पाएगा कि कंपनसेट कर जाए। ठीक है, या तो अगर चेन शॉर्टर लेंथ की है तो आपकी एरर पॉजिटिव होगी और वो धीरे धीरे आपका क्या करता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्लियर है। और अगर चेन बड़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी एरर नेगेटिव होगी और धीरे धीरे वो भी एक्यूमुलेट करता जाएगा। तो यानी कि जब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन और टेप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एरर कौन सी इंड्यूस्ड होगी, क्यूमुलेटिव होगी। वो पॉजिटिव भी होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बैड रेंजिंग, बैड रेंजिंग का समझिएगा कि ये बताइएगा कि क्यूमुलेटिव होगी कि आपकी कंपनसेटिव होगी। सपोज आपको ये दोनों एंड पॉइंट है, रेंजिंग का मतलब होता है कोई तीसरा पॉइंट हमको सेटअप करना है इन दोनों के लाइन में, लेकिन हमने क्या किया, हमारी रेंजिंग इम्प्रॉपर थी, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं था, अब यहां पे आ गया। तो यानी कि हमने ऐसे डिस्टेंस मेजर करी है, ऐसे डिस्टेंस मेजर करी है। हमें मेजर करना था AC, लेकिन हमने क्या मेजर करी, ABC। हमने ABC मेजर करी तो ये बेसिकली मेजर डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ट्रू डिस्टेंस क्या थी, AC थी, तो ABC की जो लेंथ होगी वो AC से ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये वाली एरर क्या हो गई, ये एरर हो जाएगी क्यूमुलेटिव और होगी कैसी, पॉजिटिव, क्योंकि मेजर डिस्टेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रू डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम सैग इन चेन। सैग इन चेन की वजह से जो आती है वो होती है क्यूमुलेटिव और ये होती है पॉजिटिव। अभी मैं सैग इन चेन का बताऊंगा कि कैसे आपकी पॉजिटिव है और ये क्यूमुलेटिव कौन है। अभी इसका हम आगे जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तब मैं बताता हूँ कि सैग इन चेन क्यूमुलेटिव क्यों और पॉजिटिव क्यों। ठीक है। फिर है वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब वेरिएशन इन टेम्परेचर की वजह से जो एरर होगी वो होगी क्यूमुलेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो था, जिस टेम्परेचर पे चेन बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि हमको ये कहा गया कि आपका जो फील्ड में मेजरमेंट करना है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करना है। मान लीजिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर 20 डिग्री से या तो ज़्यादा है या तो कम है। अब सपोज टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब 20 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो चेन और टेप बने रहते हैं किसी मटेरियल के बनते हैं, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एक्सपैंड करेंगे। तो जब एक्सपैंड करेंगे तो चेन और टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अब चेन और टेप की लेंथ बढ़ गई, अब जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वजह से जो एरर जो आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर वही टेम्परेचर कम होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर थे, तो चेन की लेंथ और टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कि अब चेन और टेप की लेंथ छोटी होगी, जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए एरर क्या होता है, मेजर डिस्टेंस माइनस ट्रू डिस्टेंस। क्लियर है। तो टेम्परेचर की वजह से भी आपकी जो एरर होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है मिस्टेक इन चेनिंग। हमने एरर तो बात कर ली, ठीक है, यानी कि एरर का कुछ कारण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट है मिस्टेक। मिस्टेक जो जनरेट होती है वो जनरेट होते हैं इनएक्सपीरियंस के कारण, यानी कि जो चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं पर्सन, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो भी आपकी प्रॉब्लम जनरेट होगी उसको हम कहते हैं मिस्टेक। और दिस कैन बी अवॉइडेड बाय केयरफुल वर्किंग, यानी कि हम
केयरफुल वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो आपका ये मिस्टेक्स क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। कैसे अब क्या होती है मिस्टेक, कहने का मतलब है अब हमें अपनी चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और हमको उस चेनिंग ऑपरेशन को अपनी एंट्री करनी थी फील्ड बुक में। फील्ड बुक क्या होती है, फील्ड बुक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अपनी सर्विंग ऑपरेशन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सर्विंग ऑपरेशन को हम नोट डाउन करते हैं। तो कहने का मतलब है अब हमको एंट्री करनी थी 56, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी 65। तो ये बेसिकली क्या है, केयरलेसनेस है। तो इस टाइप को कहते हैं मिस्टेक। अब इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं, कैसे, हम एक बार और चेक करके कि जो हमने एंट्री की है वो हमने सही की है कि नहीं की है। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं बाय केयरफुल चेकिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको हम कहते हैं मिस्टेक्स। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमने अब एरर इंड्यूस्ड हो गई, यानी कि मेजर डिस्टेंस अलग आ रही है ट्रू डिस्टेंस से। तो यानी कि अब हम उसको मेजर डिस्टेंस को ट्रू डिस्टेंस में लाने के लिए हमें कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो करेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे।